আমাদের মধ্যে এসেছেন তাকে একটু মঞ্চে উপস্থিত হতে এবং আমাদের মধ্যে অবস্থান করার জন্য। পরবর্তী বক্তা হিসাবে আমি ডেকে নিচ্ছি নীলাম গজালাকে। তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম ওমান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। তিনি তার কিছু মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে পেশ করবেন। ডক্টর সরফরাজ আদিল, তাকেও আমরা অনুরোধ করব যে তিনি যাতে মঞ্চে এসে উপস্থিত হন। Good evening, everybody. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqni ijtinabah. Allahumma sabbitna indal mauti bila ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Respected President Sahab and dignitaries on the stage and my respected audience, आज की ये शाम APCR ने जो ऑर्गेनाइज़ की है, जो इंतज़ाम किया है, और आज का जो स्लोगन है निशर्त मुक्ति चाहिए, और आज का ये दिन, आज का ये प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के लिए रखा गया है। खुसूसी तौर पे स्पेशली ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें होंगी। ह्यूमन राइट्स हम लोगों के लिए तो ह्यूमन राइट्स कोई नई चीज़ नहीं है। आज से 1450 साल पहले हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िंदगी में ह्यूमन राइट का चार्टर हम लोगों को दे दिया था, और हम लोग सब उस पर अमल भी करते हैं, अमल करने की कोशिश भी करते हैं, और जहाँ भी शरीयत का नफाज है वहाँ पे उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे ये ह्यूमन राइट्स जो आज हमारे और आपके लिए मसले अजीम बना हुआ है। बहुत सारे ऑडियंस हमारे शायद हमारी बात नहीं समझ सकें, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक बांग्ला वेरी फ्लुएंटली। ভালো করে বাংলা বলতে পারবো না, সেই জন্যে আমি উর্দুয়ে বলছি, একটু একটু इंग्लिश बोलबो, একটু একটু बांग्ला बोलते चाहिए। ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट कब से आया और आज ही ये दिन क्यों मनाया गया? ये 10 दिसंबर है। अभी सर ने जो हमसे पहले जो सर आए थे उन्होंने पूरी डिटेल बताई है जो मैं बताने वाली थी, तो मैं अब उसको माइनस कर देती हूँ, सिर्फ उसको रिमाइंडर के लिए बता दे रही हूँ कि आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद उसमें इंसानों को इस तरह से तहस नहस किया गया था, कूड़े करकट के साथ भी जैसा व्यवहार नहीं होगा वो इंसानों के साथ किया गया था। तो दुनिया वालों को होश आया कि कुछ ऐसा हमारे पास कानून होना चाहिए जिससे इंसानों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत हो, उसके राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। इंसान को बीइंग ए ह्यूमन मानव का अधिकार, मानव रहते हुए उसको कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, इसके लिए यूएन ने एक मीटिंग बुलाई, और 1945 से कोशिश करते करते 1948 में आज का दिन, आज का डेट 10 दिसंबर 1948 में यूएन ने एक समझिए एक मसौदा तैयार कर लिया, एक चार्टर बना लिया, रेडी कर लिया, उसी का नाम हुआ ह्यूमन राइट्स। यूएन का मतलब आप सबों को मालूम है यूनाइटेड नेशंस, जिसमें दुनिया के लगभग नियर अबाउट सभी मुल्क हैं। और उसके बाद 1966 में वो सिर्फ एक चार्टर था, उसमें डिटेल्स नहीं था। फिर 1966 में उसके डिटेल्स आए, उसके डिटेल्स किया गया, और डिटेल्स में 2 तरह के राइट हुए, 2 हिस्सों में उसको बांटा गया। एक हिस्सा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा हिस्सा उसका इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। लेकिन 1966 से 10 साल लग गया उसको प्रैक्टिकलिटी में, उसको इम्प्लीकेशन करने में। 1976 में उसका इम्प्लीकेशन हुआ। उसमें ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, वो उसमें 30 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स 2 से लेकर 21 तक जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 से 21 तक सिर्फ पॉलिटिकल और सिविल राइट के बारे में बात करता है। उसमें क्या क्या राइट्स हैं भाई आप सबों को मालूम है, लेकिन जस्ट एज अ रिमाइंडर: राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, राइट ऑफ सिक्योरिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट ऑफ रेसिडेंसी। ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं,
जो एक आम इंसान, एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी दूसरे को दे सकता है और देता है, लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ा और इंटरनेशनल कानून बनाना पड़ा और उसका डिक्लेरेशन हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो इसके ऊपर होगा कहीं ना कहीं UDHR। हमको जो इंग्लिश में पोस्टर मिला था उसमें था UDHR। अब जो अनाउंस हुआ इंसानों के लिए, मानवता के लिए, मानव के लिए, मानव के अधिकार का जो डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें किसी कंट्री के ऊपर कोई फोर्स नहीं था कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन नियर अबाउट तमाम कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज आप सबों को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन। इंडिया ने साइन किया है कि हम उन सारे कवानीन को, उन सारी चीज़ों को हम मानते हैं। और UDHR जो हुआ उससे तमाम कंट्री जो इन्फ्लुएंस थी, और सर ने बताया भाई, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब हमारा संविधान बन रहा था 1950, 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो उसके पहले जो हमारे इंडिया के जो थे वो भी थे वहाँ पे उस मीटिंग में, और उससे बहुत सारे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं। सबों को मालूम है, राइट ऑफ फ्रेटर्निटी, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ रिलीजियस, राइट ऑफ प्रीचिंग ऑफ रिलीजियस, राइट ऑफ लैंग्वेज, राइट ऑफ रेसिडेंसी, ये तमाम चीज़ें जो ह्यूमन राइट्स के चार्टर में हैं, वो तमाम चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। राइट ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सारी चीज़ें इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया और करना ही था। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है? आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, कोई खुशी मनाने के लिए नहीं बैठे हुए। आज हम लोग जो बैठे हुए हैं इसलिए बैठे हुए हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है। बहुत सारी बातें आ गई और आप सब सुन रहे हैं। जस्ट एज अ रिमाइंडर कि इंडिया में लिंचिंग का क्या रिकॉर्ड है। किसी भी वक्त किसी की भी लिंचिंग हो सकती है, और उसमें 99% जिसकी लिंचिंग की जाएगी वो मुस्लिम होगा। बुलडोज़र, ऐसा लगता है कि जैसे 5 साल से अभी जो ये बुलडोज़र का जो एक फैशन निकल गया है, तो ऐसा लगता है कि इसके पहले कोई इलीगल बिल्डिंग नहीं बनी थी। पूरे भारतवर्ष में कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ था। अभी जो सत्ता में हुकूमत है, ये हुकूमत सबको ईमानदारी सिखाने के लिए बैठी हुई है। जिस पे ज़रा सा कुछ शक हुआ, बल्कि ये भी रिपोर्ट आई है कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन भी घर को बुलडोज कर दिया गया। अभी सर ने बताया कि मस्जिद को रातों रात बुलडोज कर दिया गया। वो खबर भी हम लोगों को मिली थी, खामोश रहे। क्या करेंगे? एक बार NRC के लिए, CAA के लिए हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे भाई बहन सड़कों पे आए तो 4 साल से जेल में डाल के रखा हुआ है। 4 साल से जेल में डाल के रखा हुआ है बिला वजह। सबकी सुनवाई हो जाती है, सबको बेल मिल जाता है, लेकिन उन लोगों को बेल नहीं मिल रहा। उनकी सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि दे आर सो कॉल्ड मुस्लिम। वो प्रैक्टिकली मुस्लिम है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम मुसलमान का है। शर्जील इमाम, उमर खालिद और इस तरह के जो 2-4 नाम हैं। वो हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे हमारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के। जानबूझ के उनको डाला गया है। देखिए, किसी कौम को जब तबाह करना रहता है, बर्बाद करना रहता है, तो उसको हर तरह से उसके ऊपर हमला किया जाता है। इमोशनली भी हमला है, फिनेंशियली भी हमला है, इंटेलेक्चुअली भी हमला है। हर तरह से हमला है कि नीस्त तो नाबूद कर दिया जाए, सफ़ाहस्ती से मिटा दिया जाए। अच्छा, मैं औरत हूँ और वो भी एक मुस्लिम औरत हूँ। लास्ट ईयर से 1 साल पहले जो हिजाब का वाक़या हुआ था कर्नाटका में, क्या वो ह्यूमन राइट्स पे हस्तक्षेप नहीं था? हिजाब अगर एक कपड़े का टुकड़ा सर पर है, किसी के भी सर पे हो, अभी तो हम देखते हैं कि हमारी जो नॉन मुस्लिम बहनें हमसे ज़्यादा अच्छे से हिजाब पहन के निकल रही हैं। क्यों? कि सन से बचाना है, सन के एक्सपोजर से अपने फेस को बचाना है। सन से एलर्जी हो जाती है, मेलानिन ज़्यादा हो जाता है, फेस का रंग जल जाता है। तो वो बहनें पूरा ऐसे हमसे भी ज़्यादा वो लोग कवर करके सड़कों पे निकल रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, तो उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर हमने अपने सर को ढांक लिया, अपने बाल को, तो इस पे ऑब्जेक्शन है। क्या ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हम कितना बड़ा कपड़ा पहने? कोई भी, हमारी कोई भी बहन हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपना बदन खोलना चाहती है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जितना खोल लो, जो पहन लो, नो रिस्ट्रिक्शन। और अगर ढकना चाहती है तो उसके ऊपर पाबंदी है। क्या ये ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग है, इंडिया ने जिसको साइन किया है?
अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा, हमने तो न्यूज़पेपर में देखा है कि जो रिटायर्ड हो गए हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा है कि हमको माफ़ कीजिएगा, एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी। शेम शेम शेम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है अपने बयान में और नेशनल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी। फैसला कैसे सुनाया आपने? आपने फैसला कैसे सुनाया? आस्था की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आस्था की बुनियाद पर होंगे? दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। हम लोग कितने तरह की बात करें, किन किन बातों को लेके बैठे। और उसके अलावा इंडिया में ह्यूमन राइट्स का जो चलन है, जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो उसका सर्वे करती हैं, जो देखती हैं, जो नज़र रखती हैं। तो मैं एक रिपोर्ट आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं पूरा डेटा पेश कर सकूँ। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इंटरनेशनल हैं, जो पूरी दुनिया पे नज़र रखती हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2023 की रिपोर्ट है कि इंडिया का पोजीशन 79 है आउट ऑफ 140 कंट्रीज़। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग किस नीचे मकाम पे रह रहे हैं, मोरली हम लोग कहाँ रह रहे हैं भारतवासी। फ्रीडम हाउस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम कंट्री के फ्रीडम का असेसमेंट करती है। उसने रैंक दिया है इंडिया का 67 आउट ऑफ 100। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, इंसानों को कितनी आज़ादी है इसका भी इंडेक्स हम नहीं बनाते हैं, इंटरनेशनली किसी तंजीम ने बनाई है। मोस्टली ये सारे काम यूरोप में और अमेरिका में होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, सब पढ़े लिखे। इसमें इंडिया की पोजीशन 109 है, 109 नंबर पे इंडिया है। इंसान की आज़ादी के मामले में इंडिया 109 नंबर पे है आउट ऑफ 165। उसके बाद भी बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के प्रॉब्लम्स हैं। रिफ्यूजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, अनडॉक्यूमेंटेड प्रेजेंस है वो भी यहाँ पे गुनाह है उसके लिए, और बहुत सारी सोशल कल्चरल जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ रिस्क पे हैं, सारी चीज़ें रिस्क पे। तो आज का दिन, ये सारी बातें आप लोगों को मालूम हो चुकी हैं, लेकिन जस्ट मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसी तरह से खामोश रहेंगे? आप सब बताइए, क्या हम इसी तरह से खामोश रहेंगे या हम APCR या किसी भी ह्यूमन राइट की तंजीम के साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे? हम उनको मजबूत करेंगे। हाथ उठाइए आप लोग, हम उनको मजबूत करेंगे। हम सबके साथ हैं इंशाअल्लाह, हम सबके साथ हैं। ये हमारा दीन नहीं सिखाता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाता, ये हमारा अपना मोरल कॉन्शियंस, हमारा ज़मीर नहीं सिखाता कि हम इस तरह से जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करते रहें। मजहब हमारा अपना मामला है, लेकिन इंसानियत जो है वो सबके लिए है। एक अच्छा मुसलमान एक अच्छा इंसान होता है। ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग मुसलमान हो, लेकिन एक अच्छा मुस्लिम ज़रूर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है। ये तरह तरह के इल्ज़ामात, लव जिहाद और ये जिहाद और वो जिहाद। अभी UPSC का फाइनल रिजल्ट आया है, मालूम होगा आप में से बहुत लोगों को, उसमें कुछ मुस्लिम नाम भी आ गए हैं। हर साल आ रहे हैं माशाल्लाह। इधर 8-10 साल से UPSC में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने परसेंटेज के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। उसका नाम रख दिया गया UPSC जिहाद। जिस काम में हम आगे बढ़ते हैं वो जिहाद हो जाता है। मणिपुर में इतना ज़बरदस्त जुल्म हुआ। मणिपुर की बहनें क्या इंसान नहीं थी? वो वीडियो जो पूरे में गर्दिश कर रही थी, जिस तरह से औरतों के साथ सुलूक हुआ है कि डूब मरना चाहिए, कलीजा फट जाना चाहिए। जो औरतों के साथ सुलूक हुआ है, जवान लड़कियों को नंगे करके सड़कों पे घुमाएंगे, क्या वो इंसान नहीं थी? वो तो मुसलमान नहीं थी, लेकिन हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और उठाएंगे। उनके साथ भी इंसानों जैसा सलूक होना चाहिए। वहाँ जाने की फुर्सत नहीं थी, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ना हमारे होम मिनिस्टर को, किसी को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं। अभी फिर कुछ दिन पहले भी हमारा तमाशा हुआ है और हो ही रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। किया कुछ जाता है और न्यूज़ में कुछ दिया जाता है। हर जगह सबके रिलेटिव्स कहीं ना कहीं हैं। कुछ होता है उसको ट्विस्ट करके, उसकी गलत रिपोर्टिंग करके ये सारी बातें बता दी जाती हैं। और जेल में
ऐसे तो हम लोग 20% नियर अबाउट हैं, माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारी है, बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम्स की। लेकिन जेलों में हमारी तादाद मेजोरिटी की है। क्यों है ये? पहले टाडा हुआ, फिर पोटा हुआ, फिर यूएपीए हुआ। सारे यूएपीए में जिसको पाएं पकड़ के जेल में डाल दें, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम लोग जागें, हम लोग आवाज़ उठाएं। औरत, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आदिवासी, दलित, तमाम भाई बहन मिल के आगे बढ़ें और जालिमों को जुल्म करने से रोकें। मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जुमले पे। हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। तुम अपने भाई की मदद करो। मैं उसका जिस बता रही हूँ, पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही हूँ, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो गुनाह हो जाएगा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मजलूम है उसको तो उसकी मदद करेंगे, उसको बचा लेंगे। जो मजलूम है, जिसके जो विक्टिम है, उसकी मदद करेंगे, उसको बचा लेंगे। लेकिन जो जुल्म कर रहा है, जो ऑपरेसर है, उसको कैसे बचाएंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसको जुल्म करने से रोको। ये प्यारे रसूल ने 1450 साल पहले ये फॉर्मूला दे के गए, जालिम को जुल्म करने से रोको, ये उसकी मदद है। तो अब मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि APCAR जो काम कर रही है, सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे और हम तमाम भारतवर्षी जो हैं, जो जिनके साथ सौतेला सलूक हो रहा है, हम लोग मिल के अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे। औरत हो, मर्द हो, स्टूडेंट हो, दलित हो। हमारी बहनें जो अपना एक कल्चरल सॉन्ग पेश कर रही थी, मैं बहुत ध्यान से देख रही थी, तो उसका मानी हमको जो कुछ समझ में आया, मफहूम, वृक्षा देबो ना, वृक्षा देबो ना, यानी ये दरख्त नहीं काटने देंगी। ये शो कर रही थी अपने कल्चरल सॉन्ग में कि दरख्त नहीं काटने देंगी। ये उनकी अपनी बात है कि वृक्ष नहीं काटने देंगी, ये उनका अपना राइट है कि ये वृक्ष नहीं काटने देंगी, और वो उसका इजहार कर रही थी अपने कल्चरल सॉन्ग एंड डांस से। हम भी इजहार करते हैं, पर्सनल लॉ देबो ना, पर्सनल लॉ देबो ना, पर्सनल लॉ देबो ना। हमारे जो सिख भाई, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं, बहनें हैं, वो भी अपने धर्म पे अमल करेंगी, कोई उनको नहीं रोक सकता। तो आइए हम सब मिलके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इंशाअल्लाह वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। थैंक यू।